माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर हो तो ये वाला वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मैं एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 31 एक्सेल के अलग अलग ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे आपका काम सुपर फास्ट होगा। डेफिनेटली होगा गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि भाई एक्सेल के अंदर ये भी हम कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये 31 टिप्स में आपको पता चलेगा। हालांकि इसमें से कुछ टिप्स आपको आ सकते हैं, तो जो टिप्स नहीं आ रहे हैं उसके लिए स्पेशली आपको टाइम स्टैम्प दिया है, वो टाइम पे जाकर वो पर्टिकुलर टिप्स आप देख सकते हैं, ट्रिक्स आप सीख सकते हैं और एक्सेल में सुपर फास्ट बन सकते हैं। मैं आपका समय नहीं वेस्ट करना चाहता, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। दोस्तों टाइम स्टैम्प जाकर फॉलो कीजिए अगर आपको कोई टिप्स ऑलरेडी पता है तो। शुरू करते हैं एक्सेल के 31 यूजफुल ट्रिक्स के इस वीडियो को। तो ये ट्रिक है कस्टम लिस्ट की। अब ये कस्टम लिस्ट क्या होता है पहले देख लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ A1 सेल के अंदर SUN का मतलब होता है संडे, बट यहाँ पे सन टाइप करते ही मैं ड्रैग करता हूँ तो संडे टू सैटरडे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वीक डे की लिस्ट आ चुकी है। नॉट जस्ट दैट गाइज, मैं यहाँ पे जैन लिख देता हूँ या पूरा आप जनवरी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और जनवरी लिखते अगर आप इसे ड्रैग करते हो यहाँ पे कॉर्नर पे, ये देखिए कॉर्नर पे जो फिल हैंडल आता है उसे पकड़ के आपको खींचना होता है, तो आप इसे पकड़ के खींचते हो यानी ड्रैग करते हो, तो यहाँ पे देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे मंथ आ चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरह की लिस्ट तैयार हो रही है, लेकिन मुझे अपनी खुद की लिस्ट तैयार करनी है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट मैं यहाँ पे टाइप करके रखूँगा। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मेरे पास स्टॉक आइटम्स है जो बार बार मुझे टाइप करने हैं मेरे हर एक अलग अलग शीट में, जैसे CPU, रैम, HDD, अलग अलग कंप्यूटर एसेसरीज है। तो इन सभी का मैं कस्टम लिस्ट बना सकता हूँ क्या? बना सकते हैं, लेकिन स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या? देखिए, सबसे पहले आपको फाइल मेनू पे क्लिक करना है। मेरे पीछे आ जाओ, फाइल मेनू पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आपको ऑप्शंस करके दिखाई देगा। ओके, उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें एडवांस करके एक टैब दिखाई देगा, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। एडवांस टैब में क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आइए और नीचे स्क्रॉल करके जहाँ तक स्क्रॉल हो रहा है वहाँ तक स्क्रॉल कीजिए, क्योंकि आखिरी स्क्रॉल यहाँ पे एंड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एडिट कस्टम लिस्ट करके एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए लिस्ट इंट्रीज आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लिस्ट इंट्रीज। तो लिस्ट इंट्रीज में हमें यहाँ पे लिस्ट टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे CPU टाइप करना चाहता हूँ, फिर CPU टाइप करके एंटर करना है और नीचे और लिस्ट टाइप करना है, लेकिन एक एक टाइप करते बैठेंगे तो टाइम जाएगा, इसीलिए हम इसे डायरेक्टली यहाँ से एक्सेल से इम्पोर्ट करेंगे। कैसे? यहाँ पे कर्सर रखो, नीचे दिखाई दे रहा है आपको इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम एक्सेल। कर्सर यहाँ पे रख के यहाँ पे आ जाओ एक्सेल में और इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लो। जितनी भी बड़ी लिस्ट है वो पूरी लिस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है। ये रेंज यहाँ पे आ चुका है A2 to A19 एंड इंपोर्ट बटन पे क्लिक करो। जैसे आप इंपोर्ट करोगे ये देखिए टाइप करने की ज़रूरत अभी आपको है नहीं है, राइट। पूरी लिस्ट एंट्रीज यहाँ पे आ चुकी है और ये यहाँ पे भी ऐड हो चुकी है, जो कि कस्टम लिस्ट डिफ़ॉल्ट जो दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे अलग अलग कस्टम लिस्ट, उसमें भी ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संडे, मंडे वगैरह सब यहाँ पे पहले से रहता है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने अपने स्टॉक आइटम की लिस्ट डाल दी। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप पे CPU, GPU जो भी डालो, इसमें से कोई भी एक स्टॉक आइटम डालो। जैसे आपको लगता है यहाँ पे मैंने लिखा है माउस, मॉनिटर कुछ भी है, तो मैंने माउस डाल दिया। एक स्टॉक आइटम डालते ही वहाँ से स्टॉक आइटम शुरू हो जाएगा, उसके नीचे से लिस्ट चालू हो जाएगी। देखिए माउस से नीचे जो है ना स्पीकर वगैरह सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड स्कैनर तक, मतलब अब देखोगे यहाँ पे स्कैनर तक तो एंड हो जाएगा, लेकिन स्कैनर से दोबारा क्या चालू होगा? CPU चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक नंबर पे CPU है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लिस्ट में से कोई भी एक नाम आप टाइप कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप पहला ही नाम टाइप कीजिए। आपने रैम से स्टार्ट किया, रैम RAM, और यहाँ पे टाइप करने के बाद आप ड्रैग कीजिए इस तरह से। आपने स्मॉल में टाइप किया तो स्मॉल में आएगा, आपने कैपिटल में टाइप किया तो कैपिटल में आएगा, और आपने रैम स्टार्ट किया तो रैम तक आपको दोबारा लेना है। नहीं तो आप मतलब रैम के पहले जो था, लाइक रैम के पहले CPU वहाँ तक लेना है। अगर आप यहाँ पे और ड्रैग करते हो तो दोबारा रैम वगैरह वही रिपीटेड हो जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द कस्टम लिस्ट। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा, अगर एक्सेल में मैं यहाँ पे आकर CPU टाइप कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, क्या लिख के आ रहा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल के अंदर एक ऑटो करेक्ट फीचर है जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म है, आपको लगता है कि यार मैं शॉर्ट फॉर्म लिखते ही फुल फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम बचाना है, राइट। अल्टीमेटली ट्रिक का काम ही होता है टाइम बचाना। तो भाई कैसे बचाएंगे हमारा समय? तो फाइल में आ जाओ, मेरे पीछे दोबारा आ जाओ, फाइल में जाएंगे हम, ऑप्शंस में ही जाएंगे। ऑप्शंस में हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देगा, प्रूफिंग का टैब, ये दिखाई दे रहा है प्रूफिंग टैब। सो प्रूफिंग टैब में क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। प्रूफिंग टैब के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन
लुक एट देयर गाइज। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दोबारा आ रहा है, मैं इसे जूम भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑटो करेक्ट पहले से दिए रहते हैं। मतलब अगर आप ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इस तरह से उसके अंदर सी लिखोगे तो ये कॉपीराइट का सिंबल तैयार कर लेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आप TAHT टाइप करते हो जो कि दैट का स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, तो वो ऑटोमेटिकली दैट कर देगा, राइट। इस तरह से ऑटो करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे दे दिया एक्सेल के अंदर पहले से, लेकिन हमें अपना CPU का लिखना है। तो यहाँ पे देखिए CPU का मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। अब यहाँ पे मुझे GPU का ऐड करना है। GPU स्टैंड्स फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, तो मैं यहाँ पे वो ऐड कर सकता हूँ। पहले GPU रिप्लेस में लिख देना है, यहाँ पे लिखना है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरह से मैंने लिख दिया और उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ पे इस तरह से ये ऐड हो जाता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी GPU मैं टाइप करूँगा एंड लेट्स सी द मैजिक आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, फनी टाइप से करते हैं। मतलब जैसे आपको किसी के साथ प्रैंक करना है एक्सेल में, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं फाइल ऑप्शंस में जा रहा हूँ और प्रूफिंग टैब में मैं यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बस यहाँ पे मैंने लिख दिया गुड, और गुड की जगह होना चाहिए बैड। क्या लिखा मैंने, गुड के आगे बैड लिख दिया। गुड को रिप्लेस विद बैड करो, ओके करो एंड नाउ इसे ओके कर दो। इसके बाद अगर किसी ने लिखा या आपने लिखा किसी के बारे में, जैसे आपने लिख दिया रमेश इज गुड बॉय, तो गुड की जगह बैड आएगा। जब भी वो गुड टाइप करने जाएगा बैड ही आएगा, राइट। सो इट इज जस्ट अ जोक। प्रैंक करना है तो कर लो। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है ऐड एनी ऑप्शंस टू द क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब क्या, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर रहता है। सबसे पहले ये देख लो, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस ऐड करने तो हम यहाँ पे जाते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, और यहाँ से हम बहुत सारे ऑप्शंस ऐड करते हैं। ज़्यादा ही जूम हो गया था। यहाँ पे देखिए, अगर आपको न्यू ओपन ऐड करना है तो आप बस इन्हें चेक कीजिए। और भी ऑप्शंस ऐड करने तो आप जा सकते हैं यहाँ पे मोर कमांड्स के अंदर, राइट। मोर कमांड्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार को यहाँ से और कमांड्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जाकर ऐड करना ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, सपोज मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है बार बार, तो मैं इंसर्ट में आ चुका और मैं पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और ऐड क्विक एक्सेस टूल बार बोल दूंगा। डायरेक्टली ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कोई भी ऑप्शंस आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कस्टमाइज रिबन में जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे मुझे ये कॉलम वाला चार्ट चाहिए तो ऐड क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी ऑप्शंस के ऊपर अंदर जाके भी राइट क्लिक करके इसके ऊपर ऐड कर क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे तो ये देखिए इंसर्ट, उसके अंदर के ऑप्शंस भी आ चुके हैं। प्लेस इन सेल वाला ऑप्शन जो आगे हम देखेंगे ट्रिक में, बट यहाँ पे आपको आइडिया आ चुका है बेसिकली किस तरह से हम क्विक एक्सेस टूल बार में कोई भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये ट्रिक उन लोगों के लिए जो कीबोर्ड से ऑपरेट करने के लिए पैशनेट है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारी शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत वैसे नहीं है अगर ये ट्रिक आपको पता है तो। ट्रिक क्या है, अल्ट बटन कीबोर्ड पे प्रेस करते ही आपको होम टैब में जाना है तो उसके लिए H शॉर्टकट की, इंसर्ट के लिए N है, या क्विक एक्सेस टूल बार में से कोई भी ऑप्शंस एक्सेस करने तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 है। मतलब अब आपको सभी शॉर्टकट कीज़ याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे होम टैब में से कोई ऑप्शंस एक्सेस करना है कीबोर्ड से तो अल्ट के बाद H प्रेस करूंगा तो होम टैब के अंदर के सारे ऑप्शंस के लिए शॉर्टकट की आएगी। और एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करना चाहता हूँ, मैं क्लियर में जाना चाहता हूँ। क्लियर जो कि यहाँ पे ऑप्शंस आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, तो क्लियर के लिए मैं E बटन प्रेस करूँगा। तो मैंने E बटन प्रेस कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर ऑल के लिए A। तो आप अल्ट H उसके बाद E A प्रेस करोगे तो क्लियर ऑल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वैसे भी डिलीट करने से हो जाता है, बट आई एम टेलिंग यू दिस ऑप्शंस इज अवेलेबल हियर। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है या ऐसे चीज़ें ज़रूरी है यहाँ पे जो हम यहाँ पे अल्ट की मदद से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, यहाँ पे इस डेटा में नोटिस कीजिए कि भाई कॉलम की साइज जो है वो डेटा से बहुत छोटी है। तो मैं कंट्रोल A बटन प्रेस करूँगा जिससे सिलेक्ट ऑल होगा। उसके बाद मैं अल्ट H O I दबा दूंगा। दबा दिया मैंने अल्ट H O I। अल्ट H O I कैसे आया, कहाँ से आया, मैंने अल्ट प्रेस किया सबसे पहले अल्ट, ये देखिए अल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे होम टैब में H, O कहाँ पे है, O देखिए O अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं I प्रेस करूँगा तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए ये सीक्वेंशियल शॉर्टकट की से कहा जाता है और आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। मेरा कितना फास्ट हो रहा है ये देखिए, मैंने कंट्रोल Z कर दिया अंडू, उसके बाद मैं अल्ट H O I प्रेस करो, आपके सामने इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अल्ट दबा के रखना है, अल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, उसके बाद H, उसके बाद O I, सीक्वेंशियल शॉर्टकट की। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है किसी भी फाइल को बिना ओपन किए उसका कॉपी कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ। फाइल मेनू में जाइए, मेरे पीछे पीछे आइए। जब फाइल मेनू में जाना है तो पीछे आना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है और ऑप्शंस में आप कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए मेरे पीछे आ जाओ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी फाइल अपने जो रिसेंटली ओपन की उसकी लिस्ट यहाँ पे रहती है। तो जिस भी फाइल का
कॉपी आपको बनाना है, बस उस फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन और कॉपी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जिस भी फाइल का आपको कॉपी बनाना है उस फाइल के ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना है। जैसे आपको इंडियन एम्प्लॉय लिस्ट दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ओपन और कॉपी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिससे क्या होगा, इस फाइल का एक कॉपी ओपन होगा, ओरिजिनल फाइल ओपन नहीं होगी। मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने ओपन और कॉपी किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कॉपी एक ओपन हो चुकी है, राइट, मतलब एक कॉपी है, डुप्लीकेट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम अलग आ गया, लिस्ट 1, आगे एक 1 ऐड हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है एक्सेल के अंदर कहीं पे भी कैसे जंप करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। जनरली नेम बॉक्स क्या करता है, नेम बॉक्स आपका उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस बताता है। जैसे आपने कर्सर यहाँ पे रखा है तो G6 में आपका कर्सर है तो G6 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली G6 तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मुझे A10 में जाना है तो A10 आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए A10, तो यहाँ पे एंटर कीजिए, A10 में आ जाओगे। अगर आपको कोई भी सेल में जाना है जैसे C2560 या 30 ले लो, एंटर कीजिए, यहाँ पे देखो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेल में आप वहाँ पे आ जाओगे। A1 में जाना है, A1 में आ जाओगे। नॉट जस्ट दैट गाइज, अगर आपका यहाँ पे डेटा है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स है और इन नंबर्स को आप एक पर्टिकुलर रेंज में सेट कर लेते हो, मतलब इनको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे रेंज हो गई और उसको एक नाम दे दिया मैंने नाम दे दिया सेल्स, मैंने नाम दे दिया सेल्स, इतना नाम दे दिया मैंने इसका, ये सेल्स है, सेल्स की वैल्यूज है, कुछ भी है। अब मैं इनकी टोटल करना चाहता हूँ, इनके साथ जो भी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, बस मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा, इज इक्वल टू सम लिखूँगा। सम के अंदर मैं उसे सेलेक्ट नहीं करूँगा, बेसिकली मैंने उसका नाम दे दिया है सेल्स। तो ये देखिए सेल्स आपको नाम दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट करो, वो सिलेक्ट हो जाएगा सेल्स। आपको बस टाइप करना है SA और नीचे आपको ड्रॉप डाउन में सेल्स दिखाई देगा। आप इसे टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड पे टैप बटन दबा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज या डायरेक्टली एंटर करेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए इसका टोटल आ चुका है, राइट। मैं इसका मैक्स निकालना चाहता हूँ, मैं मैक्स लिखूंगा और आगे बस सेल्स लिखूंगा। दैट्स इट गाइज। इस तरह से अगर आप किसी भी रेंज को यहाँ से नाम देते हो तो भाई वो एक कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ईजी ट्रिक हो जाती है आपके लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है माइक्रोसॉफ्ट के क्लिपबोर्ड के बारे में। जी हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सब में अवेलेबल है और ये क्लिपबोर्ड काफ़ी कमाल की चीज़ है। एग्जांपल ले लो कि आपको यहाँ से एक स्टॉक आइटम कॉपी करना है, CPU, राइट, यहाँ से एक कॉपी करना है CPU, फिर उसके बाद यहाँ से SSD कॉपी करना है, उसके बाद कंप्यूटर केस कॉपी करना है और इस लिस्ट में से ऑप्टिकल ड्राइव, माउस, ऐसे 4-5 आपको एक साथ लेने हैं, कॉपी करके एक जगह पे पेस्ट करने हैं। तो अभी एक एक करके कॉपी करोगे तो टाइम जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा क्या करो, पहले कॉपी करने के पहले क्लिपबोर्ड ऑन कर लो, जो कि होम टैब में यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए होम टैब के अंदर लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे इस रिबन में आपको क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है। ये जो एरो दिखाई दे रहा है ना छोटा सा, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे मैंने पहले से क्लिपबोर्ड बहुत बार ऑन किया था, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पहले क्लियर ऑल कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। अब मैं CPU को लेना चाहता हूँ कॉपी, मैं GPU को लेना चाहता हूँ कॉपी, जो लेना है मुझे, मॉनिटर को चाहिए, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जितना भी कॉपी कर रहा हूँ वो कॉपी हो रहा है। लिस्ट में से यहाँ पे दूसरी शीट में जा रहा हूँ, मैं NIC ले रहा हूँ, स्पीकर ले रहा हूँ और कीबोर्ड ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्लिपबोर्ड वाले शीट में यहाँ पे डालना चाहता हूँ इसे, पेस्ट ऑल। तो जो चीज़ें मैंने कॉपी की थी वो क्लिपबोर्ड के अंदर टेम्पररी स्टोर होती है और यहाँ पे आपको वो मिल जाती है एक साथ, अगर आप पेस्ट ऑल बटन पे क्लिक करते हो। उसके अलावा ये क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा ऑप्शंस भी है कि भाई क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस है। शो क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली होगा जब आप कॉपी करोगे, बेसिकली क्लिपबोर्ड आ जाएगा। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन यू प्रेस Ctrl+C ट्वाइस, अगर आप इसे चेक करते हो, ये चेक नहीं है फिलहाल, अगर इसे चेक करते हो तो Ctrl+C 2 बार दबाने से क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिक आएगा, वहाँ पे जाकर क्लिक करने की जरूरत नहीं। कलेक्ट विदाउट शोइंग क्लिपबोर्ड, ऑफिस क्लिपबोर्ड शो नहीं करेगा फिर भी डेटा कलेक्ट हो जाएगा। सो ये ऑप्शन चेक रखेंगे तो क्लिपबोर्ड शो नहीं करेगा तो भी कॉपी हो जाता है जो भी आप कॉपी करते हो, राइट। जनरली हमें क्लिपबोर्ड शो करने के बाद यहाँ पे वो कॉपी दिखाई देता है जनरली, क्योंकि हमने वो चेक नहीं रखा है। अगर ये चेक रखते हैं ऑप्शंस तो बिना क्लिपबोर्ड का भी सारे कॉपी क्लिपबोर्ड में सेव होती रहेगी। उसके अलावा ये 2 ऑप्शन है जिससे स्टेटस बार और टास्क बार में यहाँ पे नेविगेट होगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा आपने कितने कॉपी किए, 7 ऑफ, है ना, 24 क्लिपबोर्ड आइटम कलेक्टेड, इस तरह से राइट कॉर्नर में वो दिखाई देता है। तो ये क्लिपबोर्ड के बारे में ज़रूर ट्राई करना इस ट्रिक को, भाई क्लिपबोर्ड से क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ट्रिक है पिन फाइल्स। एक्सेल में हम बहुत सारी फाइल पे काम करते हैं, लेकिन काम करते वक्त हमें क्या करना है, कुछ फाइल्स जो होती है रेगुलर यूज़ करनी। तो फाइल में जाइए और जिन फाइल्स को आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं उन्हें आप यहाँ पे पिन वाले टैब में डाल सकते हैं। कैसे? जैसे पिन टैब में आप देख सकते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिस फाइल यहाँ पे मैंने पिन करके रखी है। तो मैं चाहता हूँ यार इस फाइल पर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आइए और ये छोटा सा पिन बटन दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप ये पिन करोगे ये बेसिकली फाइल चली जाएगी पिन में और जहाँ से आप क्विकली इसे एक्सेस कर सकते हैं। रिसेंट और पिन में क्या डिफरेंट होता है? रिसेंट में मतलब वो फाइल्स आती है जैसे आपने यहाँ पे अभी ये मैक्रो ओपन किया तो ये ऊपर आ जाएगा और ये फाइल नीचे चली जाएगी। लेकिन पिन में आपने एक बार पिन करके रखी तो इन फाइल्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, राइट। तो ये ट्रिक को जरूर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपको पता है एक्सेल में अगर आप रात को काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये जो व्हाइट कलर है आंखों को बहुत तकलीफ दे रहा है, तो आप इसका डार्क मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? फाइल में जाइए, सिंपल है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अकाउंट में जाना है, फाइल में अकाउंट में जाना है। अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपको ऑफिस बैकग्राउंड और ऑफिस थीम ऑप्शन दिखाई देता है। फिलहाल ऑफिस थीम में हम जाएंगे और ऑफिस थीम में यहाँ पे ब्लैक ऑप्शंस में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डार्क थीम नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते ही वाइट थीम चाहिए, वाइट थीम, यहाँ पे ग्रे थीम, अलग अलग कलरफुल चाहिए, कलरफुल, आपको चाहिए डार्क ग्रे, जो भी चाहिए तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर थीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे कलरफुल थीम में ले लेता हूँ अभी और मैं इसे एस्केप कर देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है फॉर्मेटिंग की ट्रिक्स। ये टाइम सेविंग ट्रिक है। अगेन यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेट आप कर लेते हो, जैसे टाइटल के लिए यूजुअली हम कोई फॉर्मेट देते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देते हैं और इन सब को आप बॉर्डर्स दे देते हो इस तरह से, तो आपको यही फॉर्मेटिंग सेम इधर चाहिए बार बार, तो फिर आपको बार बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने इसे बोल्ड किया है, इसको इटैलिक भी किया है, इसका फॉन्ट भी बदला है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पर की है वो यहाँ पे चाहिए। तो बस आप इसे सिलेक्ट कर लो, टाइटल को, फॉर्मेट पेंटर दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे ड्रैग करो, दैट्स इट, राइट। यहाँ पे आ गया। उसके अलावा इसको सिलेक्ट कर लो, इसका फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप दोबारा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और यहाँ पे ड्रैग करो, उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे अप्लाई की वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे बस कुछ ही क्लिक से आ जाती है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करिए तो आ जाएगी। और फॉर्मेट पेंटर का एक और फैंटास्टिक यूज़ बताता हूँ। जैसे अंडू कर लाऊं मैं यहाँ पे एक नहीं दो चीज़ें या दो से ज़्यादा टेबल है अवेलेबल, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर लेते ही यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिए। मतलब फॉर्मेट पेंटर आप सिंगल क्लिक से मत लीजिए, सिंगल क्लिक से लिया तो क्या होगा, सिंगल क्लिक से आप ड्रैग करोगे तो फॉर्मेट पेंटर हट जाएगा और दोबारा आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिए, एक बार यहाँ पे ड्रैग करो, एक बार यहाँ पे ड्रैग करो, उसके बाद फिर से वैसे याद रखना है डबल क्लिक से क्या होगा, एक बार फॉर्मेटिंग जब तक आप एस्केप नहीं प्रेस करोगे तब तक वो कॉपी होते रहेगा। यहाँ पे ड्रैग कीजिए, डबल क्लिक करने से यहाँ पे ड्रैग कीजिए, मैंने आधा ही किया, यहाँ पे भी कीजिए और उसके बाद एस्केप बटन प्रेस कीजिए, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे गलती से डिलीट हो गया, नो इश्यूज़। ये ट्रिक टाइम सेविंग थी। अब बढ़ते और टाइम सेविंग की ट्रिक, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपका समय बचा है, ऐसा अगर आपको लगता है तो लाइक कर दो ना वीडियो को। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक है फ्लैश फिल। अब इसे दिखाने के लिए ओह मेरे पास डेटा ही नहीं इस शीट के अंदर, तो मैं इसे दिखाऊं कैसे, तो इसके लिए मुझे डेटा लेना पड़ेगा ना। तो डेटा लेने के लिए मैं टाइप नहीं करूंगा, अब टाइप नहीं करना है, टाइम बचाना है, समय बचाना है, तो भाई चैट जीपीटी को इस्तेमाल करो जहां से आप डेटा भी ले सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चैट जीपीटी ये प्लेटफॉर्म विजिट करना पड़ेगा, मतलब openai.com पे जाइए जहाँ पे अपना फ्री में अकाउंट बनाइए और 3.5 चैट जीपीटी आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे न्यू चैट बटन आएगा। अकाउंट बनाना सिंपल है, जाकर आपके ईमेल आईडी से साइन अप कर लो और उसके बाद यहाँ पे आप मैसेज टाइप करो, उसके साथ चैटिंग करो। मैं उसे बोलूँगा कि भाई गिव मी लिस्ट ऑफ 20 इंडियन एम्प्लॉयज़ नेम्स, राइट। इंडियन एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए मुझे विथ द एज एंड डेजिग्नेशन, क्या चाहिए, एज एंड डेजिग्नेशन, ये भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये टाइप करके एंटर करूँगा, देखते ये डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पे उसने डेटा देना शुरू कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 20 एम्प्लॉयज नेम्स क्विकली दे दिए उसने, डमी एम्प्लॉय नेम है बेसिकली ये, राइट। तो आपका यहाँ पे नाम आया तो समझो मत कि आप इस कंपनी में काम कर रहे थे, आई एम जस्ट किडिंग। बट ये डेटा कितने सेकेंड्स में आ गया, दिखाई दे रहा है कितने सेकेंड्स में आ गया, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर यहाँ पे डेटा मिला है और मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और इसे मैं पेश कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको चैट जीपीटी का एक छोटा सा झलक दिखाया गाइस, बट चैट जीपीटी के साथ क्या क्या नहीं कर सकते मैं आगे बताऊँगा। बट फिलहाल ये देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एक्सेल के अंदर आ गया। लेकिन ये क्या, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे एक ही कॉलम के अंदर आ गए सब के सब। तो यहाँ पे अब पिक्चर में आता है हमारा ये वाला ट्रिक, फ्लैश फिल। जी हाँ, ये जो प्रिया शर्मा है इसको आप कॉपी कर लो, प्रिया शर्मा को कॉपी कर लो और यहाँ पे आके बस पेस्ट कर लो, नेक्स्ट सेल में पेस्ट करो और कंट्रोल ई बटन दबा दो। कंट्रोल ई से होता है फ्लैश फिल। मैजिक हैपन्स गाइज, मैजिक हो चुका है।
सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। नेहा गुप्ता अलग हो गई, राज सिंह अलग हो गया, आयुष खान अलग हो गया, मतलब इस डेटा में से अलग हो गया। अब मैं क्या करूँ, देखिए आगे मैं 28 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 28 ओनली 28 सिलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट करो और कंट्रोल ई दबाओ। C1 में मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल ई, या फिर आप डेटा टैब में जाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा ऑप्शन, ये रहा यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन जो फ्लैश फिल, मेरे केस में माउस पॉइंटर उस पर रखता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है फ्लैश फिल, कंट्रोल ई, राइट। ओके, सो ये ऑप्शंस पे आप क्लिक कर सकते हैं। दोबारा देखिए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ इसका और कॉपी कर रहा हूँ। ये पूरा डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते समय बस मैं एस से लेकर ER तक इतना ही सिलेक्ट करूँगा, आगे एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये AI टूल है, इसका एक्सेल का भी AI टूल है बेसिकली। कंट्रोल ई, तो भाई ये एक AI टूल है, टाइम सेविंग वाला है ना, इंटरेस्टिंग, लाइक कर दो ना इस वीडियो को। सो बेसिकली चैट जीपीटी की मदद से डेटा लिया, लेकिन डेटा प्रॉपर नहीं आया, तो हमने क्या किया, उसे इस तरह से स्प्लिट कर दिया फ्लैश फिल की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई चैट जीपीटी 4 ने डाउनलोड के लिए आपको फाइल दी है, डाउनलोड द एक्सेल फाइल विथ इंडियन एम्प्लॉय लिस्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ये प्रॉपरली दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद क्लिक करते यहाँ पे एक फाइल ओपन हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल एक्सेल की ओपन है, और जिसमें इंडियन एम्प्लॉय नेम, उनके एज और डेजिग्नेशन उसने प्रॉपरली दे दिया है। भाई चैट जीपीटी आपके लिए ये काम भी कर रहा है, इंटरेस्टिंग है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, इसीलिए चैट जीपीटी सीख लो, अच्छे से सीख लो, इस AI के साथ आगे बढ़ना है तो भाई सीखना तो पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है रिमूव डुप्लीकेट। अब हमारे डेटा में बहुत बार डुप्लीकेट आने के चांसेस है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो, आरव कुमार दिखाई दे रहा है और आरव कुमार यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। वैसे और भी नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस लिस्ट में से डुप्लीकेट हटाना चाहता हूँ। सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब, यहाँ पे ऊपर डेटा टैब दिख रहा है बेटा, क्लिक कीजिए, राइट। क्लिक करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शंस कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए डेटा टैब में रिमूव डुप्लीकेट्स, माउस पॉइंटर में लेके आ रहा हूँ, फ्लैश फिल के नीचे, ठीक नीचे रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। वो पूछेगा कि भाई क्या डुप्लीकेट रिमूव करना है, आपको कॉलम हेडर्स बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे अनसेलेक्ट ऑल करूँगा और नेम को चेक करूँगा। मुझे नेम से डुप्लीकेट करने, मुझे एज से करने तो एज करूँगा, एज तो डुप्लीकेट होंगे, या फिर मोबाइल नंबर रहेगा कॉलम तो उससे सिलेक्ट कर लो, डेजिग्नेशन से रहेगा तो डेजिग्नेशन, मतलब जो कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, ओके करो। ढैंटेड एंड 3 डुप्लीकेट फाउंड एंड 17 यूनिक वैल्यूज रिमेन, नोट दैट, ओके। तो यहाँ पे ये रहा डुप्लीकेट पूरा का पूरा रिमूव, क्लियर। अब बढ़ते नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है डेटा में से टॉप 10 या टॉप 5 डेटा फिल्टर करना। कैसे, सबसे पहले तो फिल्टर अप्लाई कर दो, Alt+8T से फिल्टर अप्लाई होता है। Alt+8T दबाते आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये फिल्टर का आइकॉन है छोटा सा। और नहीं हुआ तो आप डेटा में से जाकर, मतलब शॉर्टकट की याद नहीं रहा तो डेटा में से जाकर फिल्टर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे सेल्स अमाउंट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद नंबर फिल्टर में चाहिए। नंबर फिल्टर में यहाँ पे देखिए नीचे आना है, और यहाँ पे टॉप 10, ये टॉप और बॉटम एनालिसिस करने के लिए ऑप्शन है। टॉप 10 में टॉप ही नहीं होता है, बॉटम भी होता है, राइट। तो आप यहाँ पे टॉप 5 रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं तो टॉप लिखो, यहाँ पे 5 करो एंड ओके करो, एंड टॉप 5 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। जिनका ज़्यादा सेल्स अमाउंट है वो कस्टमर्स दिखाने, जिनका ज़्यादा सेल्स अमाउंट है आपके बॉस ने कहा, राइट। या फिर आपको यहाँ पे बोला गया कि बॉटम दिखाओ, तो आप अगेन इसी ऑप्शन में जाकर बॉटम, जिनका सबसे कम सेल्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड Alt+8T दबाते ही फिल्टर रिमूव हो जाता है, Alt+8T से फिल्टर अप्लाई हो जाता है, क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है कस्टम सॉर्ट। ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सॉर्ट जनरली लोग करते हैं, मतलब मुझे सिटी कॉलम को सॉर्ट करना है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और मैं डेटा में जाकर यहाँ पे A to Z सॉर्ट करना चाहता हूँ। मैंने A to Z पे क्लिक किया। A to Z के बाद एक्सपांड सिलेक्शन, ऑफकोर्स एक्सपांड सिलेक्शन रखना जरूरी है क्योंकि इस डेटा के आगे पीछे भी कॉलम्स है, तो मैं एक्सपांड करके सॉर्ट करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी अहमदाबाद पहले आ चुका है, बैंगलोर, फिर चेन्नई, ऐसा आ चुका है। लेकिन अगर मैं अहमदाबाद में देखूंगा तो यहाँ पे जो सेल्स आ रहे हैं ना आगे अहमदाबाद में, तो ये वाला सॉर्ट नहीं, मतलब अहमदाबाद के अंदर मैं ये सेल्स अमाउंट सॉर्ट करना चाहता हूँ। बैंगलोर के अंदर ये अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। डिसेंडिंग मतलब सबसे ज़्यादा सेल ऊपर चाहिए, सबसे कम सेल नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं सिटी कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं क्या करूँगा, इस बार मैं सॉर्ट वाले इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। ये देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं या होम में जाकर यहाँ पे कस्टम सॉर्ट आपको मिल जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर। यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में क्या होगा, एक्सपांड सिलेक्शन बोलेगा, ठीक है एक्सपांड। अब पहला सॉर्ट वो बता रहा है कि आपने किया था सिटी वाइज A to Z, वो बता रहा है सिटी वाइज आपने A to Z किया, ओके। ऐड लेवल कीजिए और देन बाय क्या करेंगे, सेल्स अमाउंट
हम करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सेल्स अमाउंट में वैल्यूज़ है और वहाँ पे वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही दिखाई देगा, वैल्यूज़ है। तो अब आप देख सकते हैं अहमदाबाद के अंदर, खाली अहमदाबाद के अंदर आप देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेल्स आ चुका है, यानी कि पहले बड़ा सेल फिर छोटा छोटा। फिर बैंगलोर के अंदर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा सेल फिर छोटा छोटा। इंटरेस्टिंग राइट, दिस इज कॉल्ड कस्टम सॉर्ट। मल्टीपल सॉर्ट कैसे अप्लाई करना है, ये थी ट्रिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है एनालाइज डेटा, और ये जो एनालाइज ऑप्शन है ऑफिस 365 या लेटेस्ट वर्जन में ही अवेलेबल है, इसलिए याद रखो कि अगर आपका पुराना वर्जन है तो एनालाइज डेटा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो करना क्या है बेसिकली एनालाइज डेटा के लिए, मतलब यहाँ पे एक डेटा आपके सामने है और मैं इसका सिटी वाइज रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज सेल्स अमाउंट देखना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लिया डेटा को, ये दिखाई दे रहा है कंट्रोल ए। उसके बाद मैं होम टैब के अंदर क्लिक करूँगा। होम टैब में राइट साइड में आपको एनालाइज डेटा एक टैब मिलेगा, जिस पे क्लिक करते ही डेटा का ऑलरेडी एनालिसिस हो जाता है, मतलब एकदम क्विकली। एआई टूल ही मानो इसे। तो ये एआई टूल क्या कर रहा है बेसिकली, ये देखिए उसने आपको नीचे कुछ ऑलरेडी एनालिसिस दिए, आप अलग अलग देख सकते हैं। रेट एंड सेल्स अमाउंट बाय कस्टमर नेम, कस्टमर नेम के हिसाब से आ रहा है। फ्रीक्वेंसी बाय रेट आ रहा है, कुछ चार्ट फ्रीक्वेंसी बाय सेल्स अमाउंट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज टोटल ऑफ सेल्स अमाउंट ईच सिटी, ईच कस्टमर, सॉरी, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट आर देयर, ये भी है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस क्वेश्चन पे, जैसे आप क्लिक करोगे हाउ मेनी प्रोडक्ट, देखिए डिस्टिंक्ट काउंट आ चुका है प्रोडक्ट का, 10 प्रोडक्ट है डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब यूएसबी केबल, ये रिपीटेड हो चुका है ना, यूएसबी केबल नीचे भी है लेकिन उसने काउंट उसका बता दिया है। क्विकली एनालिसिस, और यहाँ पे जाकर आप अपना सवाल भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है शो सिटी वाइज सेल्स अमाउंट इन कॉलम चार्ट, देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने ये टाइप किया। अब मैं एंटर करूँगा तो मुझे मिल रहा है सेल्स अमाउंट बाय सिटी। यहाँ पे मैं क्लिक करते, देखिए मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, या इंसर्ट पिवट चार्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे एक पिवट रेडी है आपके सामने, जहाँ पे सिटी वाइज सेल्स आपको दिखाई दे रहा है। सम ऑफ सेल्स अमाउंट बैंगलोर, जयपुर, चेन्नई, मुंबई वगैरह वगैरह, और उसका चार्ट भी आ चुका है। चार्ट में आपको यहाँ पे अमाउंट थाउजेंड्स में दिखाई दे रहा है। ये इतना है कि भाई ये 20 के 40 के इस तरह से अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो गाइज गॉट इट। यहाँ पे आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली आप कर सकते हैं बस कुछ ही क्लिक से अंदर, दैट इज कॉल्ड एनालाइज डेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब नेक्स्ट ट्रिक में मैं बताऊं कि आपको इसमें से कुछ नंबर्स, मतलब आपको सेल्स अमाउंट या रेट या क्वांटिटी, ये नंबर्स है ना, ये हाइड करने बेसिकली। ये कॉलम्स डिलीट नहीं करने, बट ये नंबर्स हाइड करने हैं आपको, ताकि आप सपोज ये डेटा किसी को दिखा रहे हो तो आपको इनको ही दिखाना है, ये नंबर्स नहीं दिखाने हैं। या फिर आपको बस सेल्स अमाउंट या सेल्स अमाउंट और रेट ही हाइड करना है, जो भी हाइड करना है बेसिकली। उन सभी सेल्स को आप सिलेक्ट कर लोगे, जितना भी डेटा आपका एक साथ उसे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कंट्रोल 1 बटन दबाओ। हाइड मतलब उसे आप व्हाइट कलर दोगे तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, वो थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो कंट्रोल 1 बटन प्रेस करो। इसे हाइड कैसे करेंगे, कंट्रोल 1 से एक पॉपअप आ जाता है फॉर्मेट सेल्स का, जिसमें आपको नीचे कस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 0 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डालना है सेमीकोलन 3 बार। कितनी बार डालना है, 1 2 3, लुक एट देयर, 3 बार डाल दिया मैंने, ग्रेट। ओके बटन पे क्लिक करोगे, ढैन। तो ये अब आप बोलोगे कि यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया क्या, नहीं, डेटा यहाँ पे ही है। अगर आप यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हो, इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट करके एंटर कर देते हो, तो भी आपको टोटल यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। ऑलरेडी नंबर्स है वहाँ पे हिडन हो चुके हैं। क्या था मैंने उसके लिए, बस इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है, कंट्रोल 1 बटन दबाना है, और यहाँ पे नंबर दोबारा दिखाना है तो ये डिलीट कर देना है। ये जो 3 डॉट लिखे हैं यहाँ पे वो हटा दिए मैंने, डिलीट कर दिए। एंड नाउ ओके, वो नंबर्स दिखाई देंगे। पूरा सिलेक्ट किया तो पूरा दिखाई देगा। सो हाइड कैसे करना है डेफिनेटली समझा होगा। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इस ट्रिक को बताने के पहले एक काम बता देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ये ब्लैंक रोज डिलीट करने हैं, यहाँ पे मेरे डेटा में मेरे बॉस ने कहा कि यार ये ब्लैंक रोज बहुत आगे डेटा में, सब डिलीट करो। तो एक एक करके डिलीट करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो क्या करना है, कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, तो स्पेशल यूज़ करते हैं, गो टू स्पेशल। कंट्रोल जी दबा दीजिए। कंट्रोल जी दबाने से एक पॉपअप आ जाता है जिसमें गो टू दिखाई देगा, और उसके अंदर नीचे स्पेशल ऑप्शन दिखाई देगा। गो टू में स्पेशल में जाइए, यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। जैसे आप ब्लैंक्स पे क्लिक करोगे, सारे के सारे ब्लैंक रोज सिलेक्ट हो रहे। कंट्रोल माइनस बटन दबा दो कीबोर्ड पे और एंटायर रो पे क्लिक करके डिलीट करो। कंट्रोल माइनस से एक फिर से पॉपअप आएगा, कंट्रोल माइनस दबाने के बाद और एंटायर रो ओके, पूरे ब्लैंक रो डिलीट। स्पेशल यूज़ किया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रिक भी हमारी स्पेशल ही है। यहाँ पे ये
सेल अमाउंट के अंदर एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ यार ये जो फॉर्मूला है यहाँ से इस सेल अमाउंट में नहीं रहे, ये शीट मैं किसी और के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे भी एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये पूरी की पूरी वर्कबुक जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रैक्टिस के लिए, राइट। लेकिन मैं कह रहा था कि भाई ये जो प्रैक्टिस फाइल आप किसी के साथ शेयर करो, लेकिन आपने एक मेहनत से बनाया हुआ फॉर्मूला, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन कोई मेहनत से यहाँ पे आपने फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला भी उसके साथ जाएगा। इस सेल में फॉर्मूला है ना सभी सेल में, तो मैं इसको फॉर्मूला वाला डेटा नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं बस डेटा देना चाहता हूँ लेकिन फॉर्मूला नहीं। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल सी बटन प्रेस करूँगा, कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल यूज़ करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे पेस्ट में जाऊँगा और पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए वैल्यूज़ ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप पेज स्पेशल में वैल्यूज़ क्लिक करोगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला था डबल क्लिक करो, फॉर्मूला गायब, खाली वैल्यूज़ बाकी है। यहाँ पे डबल क्लिक करो, फॉर्मूला गायब, राइट। तो अगर आपको फॉर्मूला हटाना है आपके एक्सेल शीट से, तो आप कॉपी और पेज स्पेशल में वैल्यूज़ कीजिए, दैट्स इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक छोटी सी है लेकिन काम की। बहुत सारी बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे यहाँ पे 2 लाइन में टेक्स्ट लिखना है, मतलब मुझे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, जो नेम ऑफ ऊपर लिखना है, स्टूडेंट नीचे लिखना है। तो आप लिखो ना नीचे, लेकिन एंटर करते ही यहाँ से बाहर आ रहे हो, तो इसे एंटर नहीं करना है, यहाँ पे आपको अल्ट एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप अल्ट एंटर करोगे और नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ कस्टमर, जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप कीजिए, इस तरह से आ जाएगा अल्ट एंटर से, राइट। साथ में आप रैप टेक्स्ट ऑन कर सकते हैं, मतलब आपने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट, अभी आप देख सकते हैं एक लाइन में आ गए। अगर आप रैप टेक्स्ट ऑन करेंगे तो भी वही होगा। सो अल्ट एंटर से बेसिकली आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे अल्ट एंटर बटन दबाते ही नीचे की लाइन में टेक्स्ट आता है। छोटी सी ट्रिक थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक बताने के पहले बॉस का एक सवाल बता दो। बॉस ने कहा कि भाई इस डेटा में से, जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से जो माउस है वो डिलीट मारो। माउस, राइट, मतलब माउस प्रोडक्ट यहाँ से हटा देना है। माउस यहाँ पे दिख रहा है, माउस यहाँ पे दिख रहा है, माउस यहाँ पे दिख रहा है, बहुत बार है। तो माउस एक एक करके डिलीट करोगे, रो को, तो नहीं चलेगा, राइट। तो करना क्या है, कंट्रोल F, जी हाँ कंट्रोल F से कर सकते। कैसे, आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करना है तो यहाँ पे कंट्रोल F में आइए, पहले माउस टाइप कीजिए, जो भी सर्च करना है, माउस मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे माउस टाइप करने के बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट और फाइंड ऑल बटन है, फाइंड ऑल बटन पे क्लिक करना है, फाइंड नेक्स्ट नहीं। तो मैं फाइंड ऑल बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं फाइंड ऑल बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जितने भी माउस है वो यहाँ पे फाइंड हो चुके हैं। आप इसे ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए ऐसा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल A बटन दबा दीजिए, कंट्रोल A, इसे क्लोज कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। कंट्रोल A कर दिया, ये देखिए सारे माउस सिलेक्ट है। अब कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल माइनस दबा देना है और एंटायर रो, डिलीट एंटायर रो, माउस का पूरा रिकॉर्ड इसमें से गायब। जी हाँ, ऐसे आप कोई भी रिकॉर्ड गायब कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट फाइंड का काफ़ी बढ़िया यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। इस ट्रिक को मत भूलिए। एक और ट्रिक बोनस के तौर पे बता देता हूँ। जब आप कंट्रोल F कर रहे हो और आपको लगता है कि अभी माउस तो इस शीट में नहीं लेकिन कोई और शीट में है, तो वो भी आपको ढूंढना है, वो भी ढूंढना है। तो यहाँ पे शीट की जगह वर्कबुक ले लो, तो फाइंड ऑल करो, तो जहाँ जहाँ माउस है सारे शीट का माउस यहाँ पे दिखाई देगा। और भी शीट में माउस है ना, तो सारे शीट का माउस शीट के नाम के साथ आएगा, कौन सी शीट में माउस है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो चूहे को हम इस तरह से पकड़ सकते हैं, कहीं पे भी रहने दो, पकड़ना सीख लो। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है नेविगेशन की। जी हाँ, एक्सेल वर्कबुक के अंदर नेविगेशन करने के लिए व्यू के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, व्यू और नेविगेशन। इस ऑप्शन को ज़रूर यूज़ कीजिए, नए वर्जन में अवेलेबल है। नेविगेशन पे जब आप क्लिक करते हो, पुराने वर्जन में नहीं, याद रखिए, नेविगेशन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ढेर सारे डिटेल्स मिलेगी, मतलब आपके इस पर्टिकुलर वर्कबुक में कितनी सारी शीट्स है और उस शीट्स के अंदर क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मेरा जो करंट शीट सिलेक्ट है, सेल्स शीट सिलेक्टेड है और उसके अंदर सेल्स डेटा है, रेक्टेंगल। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करके डायरेक्टली उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए डायरेक्टली उस शीट के अंदर जो पर्टिकुलर कंटेंट है या फिर जो भी बेसिकली यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है वो यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप नेविगेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे मुझे नेक्स्ट शीट में जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए उसके बाद पिक्चर इन सेल, जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो शीट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो नेविगेशन ज़रूर ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ पिक्चर इन सेल। पिक्चर इन सेल का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे देखिए स्किल कोर्स लिखा है, स्किल कोर्स का लोगो आ चुका है, राइट। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लर्न मोर, तो लर्न मोर का लोगो आ गया। कैसे हो रहा है, इसके लिए पिक्चर लुकअप पहले एक्सेल में करना बहुत मुश्किल था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ये आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अभी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जैसे ये स्किल कोर्स या एक्सेल ट्यूटोरियल दिखाई दे रहा है, ये मेरे कुछ ब्रांड है उनके नाम मैंने लिए 3-4, तो मैं यहाँ पे एक्सेल ट्यूटोरियल का लोगो ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर एक नया ऑप्शन आ चुका है पिक्चर के अंदर, प्लेस इन सेल। जो ऑप्शन मैंने
यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में भी ऐड करके रखा है प्लेस इन सेल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ। मैंने प्लेस इन सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दिस डिवाइस मैं क्लिक करूँगा। दिस डिवाइस में मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक्सेल ट्यूटोरियल का लोगो ऐड करूँ, तो यहाँ पे ढेर सारे लोगो है जिसमें मैं एक्सेल ट्यूटोरियल का लोगो ले लेता हूँ, ये रहा। ओके, एंड मैंने इंसर्ट कर दिया। प्लेस इन सेल में ये सेल में आ जाता है। दो ऑप्शंस रहते हैं, याद रखिए, प्लेस ओवर द सेल मतलब जो बाहर आ जाएगा, और सेल के अंदर आ गया। तो अब ये सेल के अंदर है, तो अगर यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, इज इक्वल टू करता हूँ और इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, तो ये पिक्चर आ रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने कुछ किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इज इक्वल टू एक्स लुकअप दिया। वैसे आप वी लुकअप से भी कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ये अवेलेबल है, तो भाई आप एक्स लुकअप भी यूज़ कर रहे होंगे। तो एक्स लुकअप में ये लुकअप वैल्यू हमारी, कॉमा ये हमारी रेंज है, राइट, जहाँ पे लुकअप रेंज हम बोल सकते हैं लुकअप एरे, और ये रिटर्न एरे है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न मोर आ चुका है। ओके, उसके बाद स्किल कोर्स आप लिखोगे तो स्किल कोर्स आएगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पे पिक्चर इन सेल का ऑप्शन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लो। मतलब ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल टी कर लेता हूँ। कंट्रोल टी करते ही क्या बेनिफिट होता है, कंट्रोल टी करते ही बेसिकली इसका एक डिज़ाइन फॉर्मेट अप्लाई होता है, साथ ही में यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई हो जाता है, और कंट्रोल टी के ढेर सारे बेनिफिट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसका सेल्स निकालना चाहता हूँ, तो मैंने सेल्स लिया, इज इक्वल टू मैंने बस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस किया, राइट, मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट किया और एंटर किया, तो यहाँ पे मुझे ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन मैं यहाँ पे नया ऑर्डर आईडी डालना चाहता हूँ, ORD1012, और मैं जैसे एंटर करूँगा ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। इवन मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ, तो आगे का फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है, राइट। तो बार बार ये चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टेबल ज़रूर अप्लाई कीजिए। इतना ही नहीं, टेबल के ऊपर आप स्लाइसर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर टेबल डिज़ाइन नाम का एक टैब आ जाता है, जिसमें आपको एक स्लाइसर नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, इंसर्ट स्लाइसर। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए स्लाइसर, तो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ मॉनिटर ही यहाँ पे दिखाई दे, कीबोर्ड ही यहाँ पे दिखाई दे, वेबकैम, प्रिंटर ये दिखाई दे रहा है, वो उतने ही पर्टिकुलर उसकी जो एंट्रीज है वही दिखाई दे रही है ईजिली। सो ये टेबल की मदद से होता है। तो ज़रूर कंट्रोल टी बटन दबाइए या कंट्रोल एल बटन दबाएंगे तो भी चलेगा। दैट इज़ अल्टरनेटिव फॉर क्रिएटिंग टेबल, राइट, शॉर्टकट की है। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब नेक्स्ट ठीक है, अगर आप किसी सेल में फॉर्मूला लगाना चाहते हो, यहाँ पे मुझे टोटल निकालनी एग्जाम्पल के लिए, तो मैं सम लिखूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मूला लगाया मैंने, सिंपल है, टोटल आ गई। लेकिन प्रॉब्लम है कि मैंने अगर यहाँ पे आगे नंबर ऐड कर दिया तो क्या ये नंबर यहाँ पे तो नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने नीचे नंबर ऐड कर दिए, यहाँ पे एक ग्रीन डॉट आ चुका है। ग्रीन डॉट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ग्रीन डॉट में एरर है, यहाँ पे बता रहा है कि फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल। तो क्या करना है, अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल्स, यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करो। देखिए यहाँ पे वो चमत्कार हो चुका है, राइट। इस तरह से यहाँ पे वो सेल रेंज ऑटोमेटिक बढ़ा देता है। दूसरा, अगर मैं इसे अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z, अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाहता हूँ इस ऑप्शन से, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ब्लू लाइन दिखाई दे रही, इस ब्लू लाइन को नीचे एक एरो आ जाता है, ये देखो, और इसे खींचो और एंटर करो। दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, राइट। तो ये था फॉर्मूला एडजस्ट करने का एक ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक सीखने के पहले ये होम लोन का फॉर्मूला देख लीजिए, मतलब लोन का, कोई भी कार लोन ले लो, होम लोन ले लो। आपने लिया यहाँ पे 25 लाख का लोन, ये 25 लाख है, राइट, 25 लाख का लोन आपने लिया है, और आपने टेन्योर मतलब 240 मंथ, यानी कि ये लगभग 20 ईयर्स, लगभग नहीं 20 ईयर्स ही होते, 240 मंथ मतलब, और 8.5 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको लोन मिला है। तो आपका EMI बनता है 20 साल के लिए, EMI रहेगा 21,000, राइट। इस तरह से आगे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो ये EMI। लेकिन अगर आप EMI भर पा रहे हो 30,000, आपको लगता है यार मैं 30,000 तक EMI भर सकता हूँ, तो मैं 30,000 EMI भर सकता हूँ, तो मैं कितना लोन ले सकता हूँ, ये मुझे निकालना है। या फिर मैं अगर 50,000 EMI कर दूं तो मेरा टेन्योर कितने जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब टेन्योर 20 साल का लिया ना, तो ये कितने जल्दी, ऐसा कुछ करना है। उल्टा कैलकुलेशन, इसको उल्टा कैलकुलेशन बोलते हैं। तो उल्टा कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे पहले फॉर्मूला देना ज़रूरी है। तो ये मैंने फॉर्मूला से निकाला है, PMT फॉर्मूला। अगेन ये फॉर्मूला सीखना है, PMT वगैरह, तो एक्सेल का कोर्स इनरोल करो, वहाँ पे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज, मतलब एक बैंकिंग कैलकुलेशन जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं वो सारे मैंने एक्सेल के कोर्स में इनरोल कर लिए। कूपन कोड के साथ इनरोल ज़रूर कर लेना। फिलहाल यहाँ पे देखो आप, PMT फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। मैं क्या करूँगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना है कि भाई मैं 30,000 EMI भर सकता हूँ या 50,000 EMI भर सकता हूँ, मुझे कितना लोन मिलेगा, ऐसा मुझे देखना है। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा, कितना लोन लेने के लिए मैं यहाँ पे कैपेबल हूँ, तो यहाँ पे कर्सर रखिए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है डेटा में, जाना है बेटा, डेटा में गोल सीक में जाना है। लेकिन डेटा में गोल सीक में जाने के पहले व्हाट इफ एनालिसिस में जाओ और उसके अंदर गोल सीक, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू में टाइप करना है क्या,
गोल सीक में देखिए सेट सेल, लेकिन सेट सेल में हमने ऑलरेडी ये सेल सिलेक्ट रखी है, उसमें कुछ नहीं करना है। B6 हमने ऑलरेडी कर्सर वहाँ पे रखा था। टू वैल्यू कितना कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 30,000 EMI भर सकता हूँ, तो 30,000 लिख दो। बाय चेंजिंग सेल में कर्सर रख दो। नेक्स्ट कर्सर यहाँ पे रखो, लोन अमाउंट पे क्लिक करो। ओके, आप लोन पे क्लिक कर सकते हैं, टेन्योर पे क्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो टेन्योर पे बताएगा और लोन में भी बताएगा। तो लोन में बता रहा है कि भाई अगर आप 30,000 कर लेते हो तो यहाँ पे भाई कितना होना चाहिए, आपको 34 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। 30,000 ले लो, 40,000। अगर आप यहाँ पे जाकर 50,000 करना चाहते हो तो 50,000 करो। व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, यहाँ पे कर्सर रख देना है। आपको 50,000 करना है, आपको लगता है 50,000 भरूंगा तो बाय चेंजिंग सेल मुझे टेन्योर में करना है, तो भाई कितना है 95 मंथ्स, बहुत ही कम, राइट, बहुत ही कम, क्योंकि आपने EMI लगभग दुगना कर दिया। सो इस तरह से ये क्या बोलते हैं ना, फॉर्मूला के ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज़ गोल सीक। टारगेट के अंदर चेंज कर सकते हैं, बट गोल सीक में एक बात याद रखना है, जहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा है उसी में ही गोल सीक यहाँ पे अप्लाई होगा। फॉर्मूला नहीं, उस सेल में गोल सीक अप्लाई नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है फॉर्मूला टेक्स्ट। जी हाँ, फॉर्मूला टेक्स्ट मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है मुझे पता करना है, तो इज इक्वल टू मैं फॉर्मूला टेक्स्ट नाम का एक फॉर्मूला लूँगा। फॉर्मूला टेक्स्ट छोटा सा है, ये ट्रिक छोटा सा ही है। इस पर क्लिक करो, एंटर करो, आपको पता चलेगा उस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा है। हाँ राइट, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा पाइवोट टेबल से रिलेटेड। एग्जाम्पल है पाइवोट या पिवोट, जो भी बोलो। यहाँ पे मैंने इस डेटा के ऊपर ये पिवोट इंसर्ट कर दिया है, राइट। अब ये पिवोट कैसे इंसर्ट करना है आपको आता होगा, ये समझ कर ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस पिवोट टेबल में यहाँ पे तो फिल्टर आ रहा है, फिल्टर पता है ना, फिल्टर यहाँ पे तो आ रहा है, बट ये फिल्टर यहाँ पे नहीं आ रहा है, सम ऑफ सेल्स अमाउंट पे। तो सम ऑफ सेल्स अमाउंट पे फिल्टर कैसे अप्लाई करें, तो आप सिंपल है, यहाँ पे डेटा में जाओ और फिल्टर पे क्लिक करो। आप बोलोगे फिल्टर पे तो क्लिक ही नहीं हो रहा है, अब क्या करेंगे, अब कर्सर यहाँ पे रखेंगे नीचे, आगे नेक्स्ट कॉलम में रखो और ये देखिए फिल्टर हो रहा है। आप बोलोगे नेक्स्ट कॉलम में फिल्टर अप्लाई करके क्या मतलब है, कुछ नहीं, क्लिक करके तो देखो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो रहा है इसी कॉलम में, राइट। सो नेक्स्ट कॉलम में क्लिक करो और फिल्टर अप्लाई करो, आपको ये फिल्टर यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे टॉप 10 बॉटम 10 जो चाहिए मैंने पहले बताया वो लगा सकते हैं। सो पिवोट टेबल में भी न्यूमेरिक कॉलम को फिल्टर लगाया जा सकता है एंड इस तरह से कर सकते हैं। ये दोस्त के लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रिक, मतलब आपके कलीग को बताओ कि भाई पिवोट टेबल पर मुझे इस कॉलम पर फिल्टर अप्लाई करके दिखाओ, नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हमारा सब्सक्राइबर नहीं है। और आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हो तो कर पाओगे ना। और एक बात याद आ गई कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, आप हमारे सब्सक्राइबर बनोगे तो ही नई चीज़ें सीख पाओगे, राइट। तो ही नहीं, वैसे भी सीख पाओगे मतलब दूसरे चैनल से, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर भी बन जाओ उसमें, राइट। तो फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो चलिए, आपको पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने लगाया है, लेकिन इस फॉर्मूला का रिजल्ट क्या आ रहा है एंटर करने के बाद हमें दिखाई देता है। लेकिन मैं एंटर करने के पहले इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ, तो इसको सिंपली सिलेक्ट कीजिए और F9 दबा दीजिए। F9 दबाते ही यहाँ पे वो रिजल्ट दिखाई देगा। इसमें डिसिम्पलिसिस बहुत ज़्यादा आगे, लेकिन F9 दबाते ही यहाँ पे वो रिजल्ट दिखाई देगा। Ctrl+Z अंडू, या फिर आप इसे सिलेक्ट करते ही ऊपर रिजल्ट दिखाई देता है। लेटेस्ट वर्जन में तो ऊपर ही रिजल्ट दिखाई देता है, ये देखिए। माउस पॉइंटर इस पर रखिए, सिलेक्ट करके रखिए, इसके ऊपर सिलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखते ही ऊपर देखिए रिजल्ट आ रहा है। या फिर कीबोर्ड पे F9 दबाइए, आ जाता है। F9 दबाने के बाद Ctrl+Z करके इसे अंडू करना है। F9 Ctrl+Z, और बहुत सारे फॉर्मूला के बीच में हमें F9 की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए F9 याद रखिए, राइट, कैलकुलेशन के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है पिवोट टेबल के अंदर ही। जी हाँ, यहाँ पे अगर मैं मुंबई का रिकॉर्ड यहाँ पे डिटेल में देखना चाहता हूँ, तो मैं मुंबई के ऊपर आगे जो नंबर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए मुंबई का ही अलग सा रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है अलग से सीट में। लेकिन ये कभी कभी हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक होता है गलती से, तो एक नई शीट ओपन होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे डिसेबल करके रख सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, पिवोट टेबल ऑप्शन में जाइए, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। पिवोट टेबल ऑप्शन में यहाँ पे डेटा पे क्लिक कीजिए और डेटा में क्लिक करके इनेबल शो डिटेल्स में क्लिक कीजिए, जहाँ पे ये अनचेक होने के बाद आप यहाँ पे आकर डबल क्लिक भी करोगे। अभी वी कांट चेंज द पार्ट ऑफ द पिवोट टेबल, ओके दैट्स इट। अब वो डबल क्लिक नहीं होने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। पिवोट टेबल बनाने के पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने डेटा को कंट्रोल करके सिलेक्ट किया है, इंसर्ट में जाते हो और आपको पिवोट टेबल की आइडिया नहीं है, तो आप रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स में क्लिक करो। रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स में जैसे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेडीमेड पिवोट टेबल्स आ जाते हैं। रिकमेंडेड पिवोट टेबल मतलब AI टूल है, वो बताता है कि भाई मैं सिटी वाइज ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे अलग अलग ले रहा हूँ। देखिए अलग अलग पिवोट टेबल है, आप कोई भी एक पिवोट टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू शीट में इंसर्ट करना है या एग्जिस्टिंग में, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि भाई आपको न्यू शीट में पिवोट टेबल चाहिए या एग्जिस्टिंग में चाहिए। तो मैं न्यू में लेता हूँ तो नए में आएगा, एग्जिस्टिंग में लेता हूँ तो यहाँ पे भी कहीं रेंज में कर्सर रख दो और इंसर्ट करो, यहाँ पे एक पिवोट टेबल आ जाएगा उसी शीट में। ये देखिए उसी शीट में आपको यहाँ पे सिटी वाइज
पूरा सेल्स दिखाई दे रहा है सिटी और प्रोडक्ट वाइज सेल्स, पिवट टेबल रेडीमेड। सो रेडीमेड पिवट टेबल लेने के लिए रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की ट्रिक हमारी लास्ट ट्रिक है, लेकिन इसे बताने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो दोस्तों, साथ ही में शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरी है, और वो शेयर करेंगे तो भाई वो भी आपकी केयर करेंगे। और चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लास्ट ट्रिक है हमारी शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। अब ये शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस क्या है? बेसिकली मैंने एक पिवट टेबल यहाँ पे बना दिया है, ये पिवट टेबल में चलता है, ट्रिक याद रखिए। पिवट टेबल आपने बनाया और अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली सबका है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो सिटी वाइज रिकॉर्ड आ चुका है, ये सिटी वाइज रिकॉर्ड मुझे प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट भी रख दिया यहाँ पे, सिटी वाइज प्रोडक्ट वाइज भी। तो यहाँ पे आपने सिटी वाइज और प्रोडक्ट वाइज भी ले लिया, और साथ में आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दी, जैसे आपने यहाँ पे ऑर्डर डेट भी ऐड कर दिया है। अब ऑर्डर डेट भी ऐड कर दिया इसमें, तो प्रॉब्लम ये हो गया, डेट वाइज यहाँ पे अलग सा आ चुका है, डेट वाइज भी आ गया, सिटी वाइज भी आ गया, लेकिन ये बहुत बड़ा पिवट टेबल हो गया। तो यहाँ पे मुझे हर एक सिटी का दिख रहा है, अहमदाबाद का डेट वाइज दिख रहा है, बैंगलोर का दिख रहा है, चेन्नई का दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये ऐसा जो आ रहा है ना, बहुत खिचड़ी हो रही है, मैं हर एक अलग अलग शीट पे चाहता हूँ इनका रिकॉर्ड। तो मैं सिटी को रोज से उठा के फिल्टर में डाल दूंगा। ये देखिए, सिटी को रोज से उठा के फिल्टर में डालूंगा, और जैसे मैं फिल्टर में यहाँ पे डाल दूंगा सिटी का, यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है ये कुछ सभी सिटी का रिकॉर्ड, राइट। तो अलग अलग सिटी का रिकॉर्ड मुझे एक साथ चाहिए, सभी सिटी का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं इस सिटी को फिल्टर में डाल चुका हूँ। तो अलग अलग शीट पे लेने के लिए पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाना है, और यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है, और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, यानी कि जितनी भी सिटी है मेरी वो सारी की सारी फिल्टर होकर अलग अलग शीट आएगी। आप ध्यान दीजिए, नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे बॉटम में देखिए, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस में करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप अहमदाबाद देख सकते हैं, बैंगलोर देख सकते हैं, चेन्नई देख सकते हैं, दिल्ली देख सकते हैं, सब अलग अलग शीट्स यहाँ पे नीचे आ चुकी है, राइट। सो दिस इज द वे दैट यू कैन क्रिएट अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच सिटी विथ यूजिंग पिवट टेबल। एक ट्रिक थी। वैसे तो एक्सेल में ढेर सारी ट्रिक है, लेकिन आज की वीडियो में यहाँ तक रुकते हैं। आगे कुछ और वीडियो आएंगे इंटरेस्टिंग, जहाँ पे और भी ट्रिक आपको सीखने मिलेगी। तो फिलहाल अलविदा लेने का वक्त आ गया है। बाय बाय, टेक केयर।